हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जितनी भी रेलवे अप्रेंटिस की भर्तियां आई हैं उन सभी भर्तियों में आप लोगों को पता है कि कहीं का मेरिट लिस्ट रिलीज होता है तो कहीं का रिलीज नहीं होता है, कहीं का मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आता है तो कहीं का मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आता है। ऑफिशियली रेलवे जो है कट ऑफ नहीं रिलीज करता है। इसके रिगार्डिंग भी आप बहुत ज्यादा क्वेरी आता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। तो फाइनली इसी को लेकर यहाँ पे रेलवे के एक डिवीजन के ऊपर आरटीआई लगाया गया था और अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि फाइनली आरटीआई का रिप्लाई जो है वो आ गया है, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इससे आप लोगों को ये एनालिसिस हो जाएगा कि किस डिवीजन से फॉर्म भरने से आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि किस डिवीजन से हम फॉर्म अप्लाई करें, कहां पे हमारा सिलेक्शन का चांसेस जो है बहुत ज्यादा है, कहां से भरने पे हमारा सिलेक्शन जो है आसानी से हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आरटीआई का जो रिप्लाई है उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें ऑफिशियली सभी ट्रेड का कट ऑफ के बारे में ऑफिशियली जिक्र किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, इसी तरह का रेलवे का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका रेलवे ग्रुप डी हो गया, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जनरल साइंस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे दो बुक स्पेशलिस्ट जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे बुक जो है रिलीज की गई है। इस बुक के मदद से आप अपना जनरल साइंस के सामान्य ज्ञान के सभी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिसमें इतिहास, आजादी के बाद का भारत, भूगोल, भारत के राज्य, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे सार संग्रह द्वारा सामान्य अध्ययन टॉपिक को भी यहाँ पे कवर कर सकते हो, जो यहाँ पे खान सर के द्वारा किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। पहले हम आ गए हैं ऑफिशियली रेलवे के द्वारा जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, आरटीआई का जवाब आया, ऑफिशियली कट ऑफ आया, उस पोर्शन पे आ गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बता देते हैं कि ये आरटीआई लगाया गया था वेस्टर्न रेलवे पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेस्टर्न रेलवे का यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन का फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर डीवी का मेरिट लिस्ट नहीं आता है, सिर्फ मेल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से कैंडिडेट को अपडेट किया जाता है। इसमें आपको ऑफिशियली कटअप भी देखने को नहीं मिलता है। तो पर्टिकुलर वेस्टर्न रेलवे के जो डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो डिविजनल ऑफिस मुंबई सेंट्रल, मतलब बीसीटी के ऊपर आपका यहाँ पे जो आरटीआई है वो लगाया गया था, और इसमें किस ट्रेड में कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है, इसके साथ साथ कितना परसेंट कटअप गया है, वो पर्टिकुलर रेलवे ने यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया है। आप लोगों को पता है कि बीसीटी का लिस्ट नहीं आता है, बीसीटी का सिर्फ एसएमएस के माध्यम से जो आपका रेलवे है वो अपडेट करता है। तो फाइनली चलिए आरटीआई का तरफ से रिप्लाई आ गया है, उसके बारे में कवर करेंगे और आप लोगों को बहुत हद तक ये सुविधा होगा कि कहां पर कितना कटअप जा रहा, क्योंकि अभी तक इसके रिगार्डिंग कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना कटअप गया। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं 23-24 सेशन के रिगार्डिंग। देखिए, तो यहाँ पे आपका वैकेंसी के बारे में भी बता दिया गया है कि किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें थी बीसीटी डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं ये बीसीटी डिवीजन के अंतर्गत है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ का। देखिए कट ऑफ कितना परसेंट कहाँ पे गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बात हो रहा फीटर ट्रेड वालों का। तो फीटर ट्रेड में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे, ध्यान से समझिएगा कि आपका किस कैटेगरी में कितने कितने परसेंट पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो फीटर में 144 कैंडिडेट को लिया गया है। कट ऑफ का बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी से जो आपका यहाँ पे कट ऑफ गया है, देख लीजिए एसटी कैटेगरी से आपका कट ऑफ गया है 70.17। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करेंगे तो आपका कट ऑफ गया है कितना, 70.24। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी से बात करेंगे तो कट ऑफ हमारा गया है 70.87%। ठीक है, तो यह हमारा एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का देख लिए। ओबीसी का देखिए तो ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है फीटर का, 72.18। ठीक है, अब बात करते हैं अनरिजर्व का कि अनरिजर्व में फाइनली कितने परसेंट पर यहां पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। चलिए फटाफट करके अनरिजर्व दो, देखिए यहां पे आपका अनरिजर्व आ रहा, और अनरिजर्व का आप देखिएगा तो अनरिजर्व जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो आपका 76 पे हुआ है। तो इससे फाइनली आप लोगों का अंदाजा लग जाएगा कि कितना कम परसेंट पे यहाँ पे कैंडिडेट का चयन किया गया है वेस्टर्न रेलवे के बीसीटी डिवीजन में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं
इलेक्ट्रीशियन, सबसे ज्यादा यहाँ पे सवाल जो आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले छात्रों का आता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नंबर 1 पे चल रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है, तो इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारे कैंडिडेट को लिया गया है। टोटल आप देखोगे तो वहां पे 172 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का देखिए 74% पर हो गया। सोच लीजिए इतना कम परसेंट कि कैंडिडेट यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हैं कि 74% पर भी सिलेक्शन हो सकता है, परंतु हुआ है कितना, ईडब्ल्यूएस में 74 पे सिलेक्शन हुआ है। वही बात करते हैं एसटी में तो आपका 75 पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं एसटी हो गया, एससी का देखते हैं। देखिए एससी के बारे में अगर बात करेंगे तो एससी का जो आपका यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, कितना जा रहा है, 77.74% एससी का। आप ओबीसी का भी देख लीजिए, तो ओबीसी का जो आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा वो आपका यहाँ पे कितना गया है, ओबीसी का कट ऑफ देख लीजिए 80.73, कितना 80.73% ओबीसी का कट ऑफ गया है। सबसे कम आपका ईडब्ल्यूएस का गया है। वहीं अगर अनरिजर्व में बात करेंगे तो अनरिजर्व का भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं कि पर्टिकुलर अनरिजर्व का कितना गया है। तो देखिए अनरिजर्व के पोर्शन पे आ गए हैं और अनरिजर्व का जो आपका कट ऑफ गया है वो 82.27% गया है। इतना परसेंट पर आपका वेस्टर्न रेलवे बीसीटी डिवीजन में सिलेक्शन किया गया फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कारपेंटर। अब कारपेंटर वाले जितने भी साथी थे ध्यान से देखिएगा, कारपेंटर के बारे में अगर बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे मात्र 24 ही कैंडिडेट को लिया गया। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ही कम आपका कट ऑफ है। अनरिजर्व में आपका 53 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। बताइए 53 नंबर पे अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ और सभी को जो यहाँ पे कैटेगरी दिया गया ना, सभी को अनरिजर्व के तहत ही रखा गया है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश, तो सिर्फ एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व में 76.37% पे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पाइप फिटर में सिर्फ 2 कैंडिडेट को लिया गया है, दोनों अनरिजर्व से हैं। कट ऑफ यहाँ पे गया है 67.69%। ठीक है, उसके बाद गैस इलेक्ट्रिक का बात करें तो इसमें सिर्फ एक कैंडिडेट को लिया गया है और ईडब्ल्यूएस के तहत 66% पर इनका मेरिट बना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एसी में बात करेंगे तो सिर्फ एक कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस में जो यहाँ पे कट ऑफ गया है 68.97%। देख लीजिए कितना कम पे हो रहा है। कौन बोलता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस में कंपटीशन बढ़ रहा, कट ऑफ जा रहा। देख रहे हैं ना कट ऑफ का क्या स्थिति है। धीरे धीरे करके अगर आप सही से फॉर्म अप्लाई करिएगा ना, डिवीजन का एनालिसिस करके फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्लम्बर ट्रेड। प्लम्बर ट्रेड में मात्र 2 कैंडिडेट को लिया गया है। एसटी में आपका 62.48 पे सिलेक्शन हुआ और एससी में बात करेंगे तो 79.99 मतलब 80% पर सिलेक्शन हुआ प्लम्बर ट्रेड के अंतर्गत। तो ये पूरा आपका सिनेरियो था जो हम लोगों ने देखा कि ऑफिशियली कट ऑफ यहाँ पे बीसीटी डिवीजन 23-24 सेशन के अंतर्गत यहाँ पे जारी किया गया था। कौन सा डिवीजन? बीसीटी डिवीजन का था, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, तमाम तरह के जो भी बीटीसी के अंतर्गत यहाँ पे ट्रेड था उन सभी का ऑफिशियली कट ऑफ आ गया है। तो हम बार बार आपको बोलते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि फॉर्म को सही से अप्लाई करना। अगर आप फॉर्म को सही से अप्लाई करिएगा, सही से भरिएगा तो आपका डेफिनेट है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। परंतु कुछ छात्र क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करने के बाद देखते हैं, जिनके कारण उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता है और उन सभी कारण की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आगामी जो भी रेलवे अप्रेंटिस भर्ती आएगी, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो फॉर्म को सही से और सुटेबल तरीके से भरिएगा तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।